हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उच्च गति अभ्यास हिंदी डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता बुक से ली गई है। फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप उन्हें देखकर अपनी डिक्टेशन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, उन वर्डों को देखते हैं। आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे या बनाने में आसान हो, आप उसे अपनी डिक्टेशन में यूज़ करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। प्रतिलेखन संख्या रामधारी गुप्ता बुक। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरे ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। पैरा चेंज। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। पैरा चेंज। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से ऐसे प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे, जो कि एटम बम, दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन
यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस डिक्टेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस डिक्टेशन को शेयर ज़रूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।